इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का, उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। पहली मुलाकात मेरे को आज भी विस्मरणीय है, मैं उसको बिसार नहीं सकती हूँ आज तक भी। कि पहली मुलाकात में मुझे ऐसे लगा जैसे सचमुच जैसे कि मैं गीता पढ़ते हुए सोचती थी कि भगवान कैसे मिलता है, और मैं ये भी सोचती थी आगे मैं क्या कहूँगी। बहुत भावुक हो जाती। मेरे को यही नहीं था कि मैं किसी इंसान से मिल रही हूँ, मेरे को ये पता था मैं भगवान से मिल रही हूँ। ये भी नहीं पता रहा मैं कौन हूँ, मुझे ये भी नहीं पता रहा कि मैं किसी गैर को और जगह गई हूँ। और मैं बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके अकेली गई थी भाई साहब के साथ, बीरबल भाई के साथ अकेली गई थी घर से। और इतना उमंग था, इतनी नशा था, काश दुनिया में औरों को भी हो जाए। वो मेरे को आज भी ऐसे ताज़ा लगता है। मेरे को यही नहीं पता कि मैं अलग हूँ, बाबा अलग हैं, या मैं कोई और चीज़ पाई है जिसको मैं जैसे बरसों से ढूंढ रही थी, जैसे मेरे को वो मिल गया। बाबा ने मेरे को दृष्टि में ही जैसे सब कुछ कह दिया। ये कहने की मेरे को बात नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। उनको मिलने के बाद एक जैसे एक चरित्र देखा मैंने जीवन में, कि जैसे ही बाबा ने मेरे को ये पूछा कि बच्चे आपके पास बच्चे कितने हैं, तो मेरे मुंह से निकला एकदम से, मुझे पता नहीं था क्या कहना। मैंने कहा बाबा 3 हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कौन कौन है? मैंने कहा बाबा एक लड़का है, एक लड़की है, एक शिव बाबा। बोले अच्छा तो आपका शिव बाबा बच्चा हो गया? मैंने कहा हाँ बाबा। तो सचमुच मैं आपको अपने जीवन की बात बताती हूँ कि उस दिन से जैसे बाबा बच्चा हो गया, मुझे आज के दिन का पता नहीं था कि ये दिन भी होंगे, लेकिन तब तो बहुत कुछ था। तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी देर में मैं देखती हूँ कि बाबा जो है ना, बाबा गोद में लेटे हुए हैं, और बाबा इतने अच्छे से देख रहे हैं जैसे माँ की तरफ एक बच्चा टिम टिम करके देखता है। तो मेरा मन उस वक्त, मैं ऐसी भी बोर हो गई, मुझे ये नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दृश्य जो था अदृश्य हो गया, और मैं बाबा की गोद से उठी। उठ करके जब मैं वहाँ से चली तो मैं अपने कमरे पर आ गई। वहाँ पे मोनी बहन और मैं ही थे दोनों। अब मेरे मन में ये आए हो बाबा ने मुझे इतना बड़ा कुछ दिखाया, वो सचमुच बच्चा बना और मैं माँ नहीं बन सकी, वो कैसे? और वो बच्चा कैसे बना, मैं उसको कैसे नहीं वो कर सकी। तो मेरे अंदर में ये बात जो है आज तक भी, तो मैं वहाँ से चली तो आई, सारी रात सारा दिन बीत गया। अब मेरे को वो भूलती नहीं है। अगले दिन हमारी वहाँ से विदाई थी। अब ये बात मैं किसी को कह भी नहीं रही हूँ, परेशान हूँ मैं इससे। तो जब मैंने बाबा से विदाई ली, फिर तो मेरे आगे वही सीन था। लेकिन मैं ये सोच रही थी बाबा मेरे को ना फिर से वो सीन दिखाए, वो कैसे हो वो मैं भूल नहीं सकती अब भी। ये करते करते जब टोली लेकर के चले वहाँ से, तो मैं कहती हूँ क्या बाबा मेरे को वो सीन नहीं दिखाएंगे? ये लेकर के मैं ट्रेन में बैठ गई। फिर मैं अम्बाले में आ गई। अम्बाले में मैंने बच्चे छोड़ रखे थे, मैंने कहा लेकर के जाऊँगी। तो वहाँ जाते ही सार मेरे को बहनों का मन का, मैं आश्रम पे जाती हूँ, एक बहन से मैंने कहा योग करने आई हूँ। मैं योग करने बैठी, वो बहन ध्यान में चली गई। ध्यान में चली गई, उसके बाद ध्यान में गई बाबा की प्रवेशता हुई एक छोटे से बच्चे के रूप में, और वो घुटनियाँ रिड़ते रिड़ते आकर के मेरी गोद में लेट गई। और उसने मेरे को इतना लाड प्यार किया,
और वो करे माँ माँ माँ। जब बहुत देर हो गई फिर मैंने कहा बाबा अब बस करो, अब मेरे को समझ नहीं आती है, मैं समझ गई हूँ कि आप बच्चा बन चुके और आपने मेरे को पूर्ति की। उस दिन के बाद वो मेरे साथ आज भी है। ओम शांति। मीठी दीदी, बात तो ये है कि मैंने मम्मा से जो कुछ भी सीखा, जो भी कुछ समझा है, वो एक व्यक्ति नहीं, मैं उनकी महिमा कैसे करूं, मैं भावुक हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। एक माँ अपने बच्चे को ऐसा नहीं समझा सकती। मैंने जितना कुछ उनसे सुना, सीखा, समझा, वो ऐसा था जो मेरे को जीवन में इतनी कामयाबी मिली है और मैं अब तक यहाँ तक चली हूँ उनकी शिक्षा से। वरना मैं भटक भी सकती थी, मैं इधर उधर हो भी सकती थी, लेकिन कैसे घर गृहस्थी में रह करके और कैसे अपने परिवार को भी चला करके और इस ज्ञान में भी चलना, उन्होंने मेरे को एक अच्छा घर गृहस्थी बसा करके भी ज्ञान में चलना कैसे सिखाया है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। मेरे पास वो शब्द तो नहीं है, वो मैं आज तक भी अपने जीवन में धारण किए हुए हूँ। जो मम्मा की पालना ले लेता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ज्ञान की कमी नहीं रहती। ज्ञान की देवी जिसे कहते हैं। सही मायने में काश मैं कुछ कह पाती, बहुत कुछ कह सकती थी, पर वो मैं कह नहीं पाऊँगी। उन्होंने मेरी ऐसी पालना की है, कैसा भी टाइम आया, कैसा भी वक्त हुआ, मेरे को डोलने नहीं दिया उनके ज्ञान ने कहीं भी, और हर तरफ से मैं ठीक रही हूँ। उनके अंदर एक माँ का गुण ऐसा था जो कि हर व्यक्ति को अपनी तरफ ऐसा खींचता है कि जैसे वो भूल जाता है थोड़ी देर के लिए दुनिया में कि मैं कुछ और भी हूँ। ये एक उनके पास बहुत बड़ी चीज़ थी। हर बच्चा वहाँ जा कर के कहता है कि सही सुख माँ का जो है वो यहाँ है। और फिर मैं ये भी सोचती थी कि काश ये गुण हमारे में भी आ जाए और हमसे कोई नाराज़ ना हो, और मैं भी अगर हो सके तो ये पालना सबको दूँ।